मोटू एक जगह बैठा था। मोटू जख्मी था और तभी मोटू का दोस्त पतलू आता है। क्या हुआ मेरे भाई मोटू? इतने उदास क्यों हो? और ये चेहरे पे क्या हुआ है? किसने मारा है तुम्हें? क्या बताऊं यार। तू तो 1 साल से बाहर था, आज मिलने आया है। मेरी किस्मत बहुत खराब है, समय भी खराब चल रहा है। अरे तू पहेलियां मत बुझा, सीधा सीधा बता, क्या हुआ है तेरे साथ? किसने तेरा ऐसा हाल किया है? फिर तो तुम सुनो। ऐसा है कि मोटू नीता का इंतजार कर रहा है और नीता थोड़ी देर से आती है क्योंकि उसे देर हो गई थी। अरे कब से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी तुम? पापा घर पर थे। वो खेत जाए तभी घर से निकल सकती हूँ ना मैं। अभी तक तुमने अपने पापा को नहीं बताया। जब तक तुम बताओगी नहीं तो हमारी शादी कैसे होगी? बता दूंगी, बहुत जल्द बता दूंगी। तुम थोड़ा सा सब्र रखो। जल्दबाजी की तो कहीं बाजी बिगड़ जाएगी, ऐसा डर लगता है मुझे। डरो मत नीतू, तुम्हारे पापा को ही मनाना है और वो मान जाएंगे। तुमसे नहीं मानेंगे तो हम दोनों मिलके मनाएंगे। बस तुम बता दो। चलो ठीक है, मैं आज ही बता दूंगी। शाम को जब पापा घर आए पक्का बता दूंगी। अभी मुझे जाना है तो मैं निकलती हूँ। और नीता वहां से चली जाती है। नीतू घर आती है और डरते डरते अपने पापा से बात करती है। पापा, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, पर थोड़ा डर लग रहा है। डर किस बात का? मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई भूत नहीं जो मुझसे डर लगे। तुम बताओ, बिना डरे बताओ, क्या बताना है? मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। कौन है? क्या करता है? कहाँ का है वो लड़का? और हाँ, लड़का तुम्हें पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर जानना जरूरी है। सब कुछ तो बताओ उसके बारे में। उसका नाम चीनू है। चीनू तो तुम्हारे लिए है, पूरे गांव के लिए तो मोटू है वो। तुम्हें गांव में और कोई लड़का पसंद नहीं आया, एक यही पसंद आया। उससे तुम्हारी शादी नहीं करा सकता। पर पापा, मुझे मोटू ही पसंद है। कुछ भी करो, मुझे उससे ही शादी करनी है। एक शर्त पर तुम्हारी शादी करा सकता हूँ, उस मोटू से। शर्त? कैसी शर्त? गांव में एक चुड़ैल रहती है, तुम्हें तो पता ही है। और मैंने गांव के मुखिया को वचन दिया है कि कुछ भी करके मैं उस चुड़ैल को गांव से भगा दूंगा। अब ये काम मोटू कर दे तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। पर पापा, चुड़ैल को वो कैसे भगाएगा? नहीं नहीं, ये शर्त ठीक नहीं है। वो मैं कुछ नहीं जानता। अगर मोटू उस चुड़ैल को भगा देगा तो ही मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगा, वरना नहीं। मैंने पापा से बात कर ली है, पर एक शर्त रखी है उन्होंने। कैसी शर्त? गांव में एक चुड़ैल रहती है, तुम्हें तो पता ही है। पापा ने उस चुड़ैल को गांव से भगाने का वचन दिया है। गांव के मुखिया को शर्त ये रखी है कि तुम उस चुड़ैल को गांव से भगा दोगे तो ही मेरी शादी तुमसे करेंगे पापा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चुड़ैल को मैं भगाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। इतना कह के मोटू वहां से चला जाता है। और फिर मैं चुड़ैल के पास गया, उसे चुनौती दी मुझसे लड़ने की, और मेरी ये हालत हो गई। बहुत मुश्किल से वहां से भागा हूं मैं। तो अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, इसलिए तुम उदास हो। पतलू, मेरी मदद करो, कुछ करो। उस चुड़ैल को कैसे भी करके भगाना है गांव से। मेरी पहचान में बहुत बड़ा तांत्रिक है, वो उस चुड़ैल को भगा सकता है। तुम चलो मेरे साथ। और दोनों वहां से जाते हैं। बाबा, ये मेरा मित्र मोटू है और बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है, इसलिए मैं मोटू को आपके पास लाया हूँ। दुविधा? कैसी दुविधा? बाबा, मोटू के गांव में एक चुड़ैल है, उसको ये गांव से भगा देगा, तभी इसकी शादी हो पाएगी। और उस चुड़ैल को भगाने में मोटू का ऐसा हाल हो गया है। बड़ी बड़ी चुड़ैलों को मैंने भगाया है, मैं उस चुड़ैल को भी भगा दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। कितनी भी कीमत हो मैं चुका दूंगा। बस आप उस चुड़ैल को भगा दो। चलो, ले चलो। फिर मुझे उस चुड़ैल के ठिकाने पे आज उसकी खैर नहीं। तीनों वहां से जाते हैं। चुड़ैल कहाँ हो? तुम जल्दी सामने आओ। आज तुम्हें इस गांव से भगा कर रहूंगा। इतने में चुड़ैल प्रकट होती है। तुम भगाओगे मुझे? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। मारने वाला और जीवित रखने वाला ईश्वर है, तुम जैसे शैतान नहीं। आज तुम्हें पता चल जाएगा, शैतानों का हमेशा बुरा हाल होता है। तुम तो तांत्रिक लगते हो, पर सुनो, तुम्हारी कोई शक्ति मुझ पे कारगर साबित नहीं होगी। इसलिए लौट जाओ, जहां से आए हो वहां लौट जाओ, वापस। लगता है तुम्हारा पाला किसी शक्तिशाली तांत्रिक से कभी पड़ा नहीं।
इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही हो। चुड़ैल अपनी शक्ति का प्रयोग बाबा पर करती है। तुम पर मेरी शक्ति का असर क्यों नहीं हुआ? असर तो अब मेरी शक्ति का होगा। बाबा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। मोटू लड़की के पापा से बात करने पहुंचता है। मैंने एक तांत्रिक की मदद से उस चुड़ैल का नाश कर दिया है। अब तो मेरी शादी आपकी बेटी से कराएंगे ना? हाँ बेटा, मैंने सुना गांव वालों से कि चुड़ैल अब नहीं रही। गांव में तुमने उसे मार दिया है। पापा मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी शादी मोटू से करवा रहे हैं इसलिए। कुछ दिनों बाद मोटू और नीतू की शादी करवा दी जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए और अपने प्रेम पे भरोसा रखना चाहिए। प्रेम किसी को भी हरा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।